वाला हूँ। यूडीएफ का मतलब क्या है कि अनडाइजेस्टेड फूड इन स्टूल। जब भी हमें आईबीएस होता है तो कई महीनों के बाद या साल भर के बाद में हमारा जो स्टूल होता है, यानी जो हम लैट्रिन करते हैं, बिल्कुल अनपचा आने लगता है। बिल्कुल फटा फटा लैट्रिन होगा, ऐसा लगेगा कि आपने जो खाया था वैसा ही कच्चा कच्चा निकल रहा है। तो इस तरह का कंडीशंस क्यों होता है और ये होने के बाद में क्या प्रॉब्लम्स होती है और इसको कैसे हम लोग ठीक करते हैं, तीनों चीज़ें मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले जानते हैं कि यूडीएफ आता क्यों है, यानी अनपचा लैट्रिन क्यों आता है। देखिए, सबसे पहले क्या है कि अगर आपको आईबीएस हो गया, नाभि आपकी खिसकी हुई है, फिर आपके धीरे धीरे जो है स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन तीनों डिस्टर्ब हो जाते हैं, यानी तीनों का जो फंक्शन है स्लो हो जाएगा। और जैसे हमारे स्टमक का फंक्शन स्लो होगा, पेट के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कमी हो जाएगी, यानी हमारा जो पेट है जितने भी गैस्ट्रिक जूसेस बनाना चाहिए, रिलीज करना चाहिए, नहीं बनाता है। अब जब नहीं बनाएगा तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी नहीं बनेगा। वैसा ही अगर हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में कहीं सूजन है, आता ही है, सूजन तो होता ही है आंतों में, ठीक है। अगर आपको लैट्रिन सही नहीं आ रही तो गारंटी के साथ में आपके आंतों में सूजन है और स्टमक के अंदर HCl कम है, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कमी की वजह से स्टूल जो है फटाफटा आएगा, अनपचा आएगा, बिल्कुल बिखरा बिखरा आएगा, इस तरह का कंडीशंस रहता है। छोटी आंत में भी अगर सूजन है तो भी जो हम खाते हैं उसका जो न्यूट्रिशंस है वो अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं करेगी, तो भी अनपचा टॉयलेट हमें आता है, ठीक है। उसके अलावा जब ये हमें प्रॉब्लम्स होने लगती है, फिर क्या होगा, हमारा वेट, जो हमारा वजन है वो कम होने लगता है। जब हमारा वजन कम होने लगता है उसके बाद हम और ज़्यादा घबराने लगते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास चले जाने लगते हैं, चूरन खाने लगते हैं। हाँ, कई बार ऐसा देखा गया है कि जब भी हम चूरन खाते हैं या दवाई खाते हैं तो लैट्रिन हमारा बंध के आता है, लेकिन दवाई खाने के बाद में अगर आपका लैट्रिन बंध के आ रहा है तो ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी पहले कैसी थी, बिना चूरन खाए, बिना दवाई खाए ही आपका टॉयलेट बिल्कुल बंध के आता था, केले की तरह निकलता था और आप पूरी तरह से फ्रेश हो जाते थे। लेकिन जब से आपको पेट की समस्या आई, आपकी नाभि खिसकी, स्टमक के अंदर HCl कम हुआ और आंतों में सूजन हो गया, उसके बाद से ये समस्या जो है आपकी बढ़ती चली गई, ठीक है। तो हमें काम कहाँ करना है, हमें काम यहाँ करना है कि आपके स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड को बढ़ाया जाए। छोटी आंत या बड़ी आंत किसी में इन्फ्लेमेशन है, सूजन है, तो उसको ठीक किया जाए। नाभि आपकी खिसकी हुई है तो उसको सेट किया जाए। ये होता है परमानेंट सॉल्यूशन, ठीक है। और जब हमें यूडीएफ आता है, आपका टॉयलेट फटाफटा आएगा, लैट्रिन सही नहीं आएगी, फिर हमें कमजोरी होगा, हमें वेट लॉस होगा, वजन कम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इस तरह के कंडीशंस जो है हो जाता है। शरीर में विटामिन डेफिशिएंसी हो जाती है, विटामिन B12, विटामिन D3, नियासिन, फोलिक एसिड, इस तरह की डिफिशियंसीज जो है हमें बॉडी में देखने को मिलती है, ठीक है। तो जब भी हम लोग थेरेपी करते हैं, आपके स्टमक के पॉइंट को प्रेस करते हैं, स्टमक के अंदर जो गैस्ट्रिक जूसेस जितने रिलीज होने चाहिए वो रिलीज होने लगता है। लीवर और गॉल ब्लैडर को एक्टिव करते हैं, ताकि लीवर जितने भी केमिकल्स भोजन को पचाने के लिए या बॉडी को हमारे चलाने के लिए रिलीज करता है, जितने भी केमिकल्स रिलीज करता है वो रिलीज करे। लीवर को भी स्टिमुलेट करते हैं, गॉल ब्लैडर को भी स्टिमुलेट करना पड़ता है। न्यूरोथेरेपी में बहुत ज़्यादा हम लोग गॉल ब्लैडर के पॉइंट देते हैं। क्यों? क्योंकि बाइल जूस वेरी इंपॉर्टेंट। बाइल जूसेस जो है वो एंटीसेप्टिक होता है। अगर आपके आंतों की सूजन को ठीक करना है, ठीक है, तो गॉल ब्लैडर को ज़्यादा स्टिमुलेट करना पड़ता है हमें। जितना ज़्यादा हम लोग गॉल ब्लैडर को स्टिमुलेट करेंगे, आपको भोजन भी अच्छे से पचेगा, ठीक है, और लैट्रिन बंध के आएगी, आंतों की सूजन ठीक होगी, ठीक है। इसीलिए गॉल ब्लैडर और लीवर, ये दोनों को न्यूरोथेरेपी में ज़्यादा स्टिमुलेट किया जाता है, ठीक है। तो नेचुरली अगर हमें ठीक करना है, डिजीज से बाहर निकलना है, आईबीएस से बाहर निकलना है, तो यही रास्ता है कि हम उसको योगा करें, डाइट फॉलो करें और ट्रीटमेंट करवाएं।
ठीक है। तो जब तक हम ट्रीटमेंट नहीं लेते तब तक हमें रिजल्ट नहीं आता है। कई बार हम योगा करके भी परेशान हो जाते हैं। डाइट पे जब अगर आप चले जाते हो, कई लोग ऐसा बोलते हैं कि मैं डाइट कर रहा हूँ कई सालों से तो आईबीएस को कंट्रोल कर रखा हूँ, लेकिन ऐसी जिंदगी का क्या फायदा कि आप सब कुछ एंजॉय ही ना कर पाओ। हालांकि देखिए, जंक फूड या पिज्जा बर्गर ये कोई अच्छी चीज नहीं है जो शरीर में डाला जाए, लेकिन जो हमारा ट्रेडिशनल है, समाज में अगर रहना है, पार्टी शार्टी करनी है, तो हमें कभी कभार तो इसका सामना करना पड़ेगा। तो उसको सामना अगर करना है, जिंदगी को अच्छे से जीना है, तो हमें हमारे सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। आप सिर्फ डाइट के भरोसे क्या करोगे, आप कभी आपका वजन जो है बढ़ेगा ही नहीं। अगर आप सोचो कि मैं डाइट के हिसाब से कंट्रोल करके रखूं आईबीएस को, ठीक है, गैस कम बनेगा, हो सकता है गैस कम बने, लेकिन आपका बॉडी जो है वेट कभी गेन नहीं होगा, बॉडी आपकी बनेगी नहीं। ठीक है, तो अगर पूरी तरह से ठीक करना है तो हमारी आंतों की सूजन को ठीक करना, ताकि जो भी हम खाए उसको एब्जॉर्ब करे। ठीक है, तो वो हमें ठीक करना पड़ेगा। तो हम लोग न्यूरोथेरेपी में ओवरऑल यही करते हैं कि भाई पेट के अंदर HCl को बढ़ाना है, आंतों की सूजन को ठीक करना है और नाभि को सेट करना है। उसके बाद धीरे 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 आपका सिस्टम सुधर जाएगा, फिर नॉर्मल लाइफ की तरफ आप बढ़ जाओगे। फिर आप जो चाहोगे खा पाओगे, जहाँ चाहोगे वहाँ जा पाओगे, जिससे चाहोगे उससे मिल पाओगे, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा। अभी तो क्या है कि वजन कम हो गया है, कमजोरी फील होता है, तो हमें कॉन्फिडेंस हमारा लो रहता है, किसी के सामने बात करने में हमें डर लगता है, किसी के सामने खड़े होने में हमें शर्म महसूस होती है। ठीक है, घर से बाहर निकलने में हमें शर्म महसूस होती है। इस तरह का कंडीशंस हो गया है, तो जल्द से जल्द इसका ट्रीटमेंट करवाइए, 100% आप ठीक हो सकते हैं। ठीक है दोस्त।